अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं गूंज। और आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन। हमें पता था आज लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आना है। अब हफ्जा शहबाज साहब सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा गम है। खुशी शायद नून लीग को है और गम शायद सबसे ज़्यादा इस वक्त काफ लीग को नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके तो और मज़ीद जो लोग थे वो भी हज पे चले गए हैं, तो अब तो उनके मज़ीद वोट कम हो जाएंगे। तो अब हाजी वहाँ जाके दुआ करें, क्योंकि यहाँ दवा तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन महमूद और रशीद साहब शुरू में जब उन्होंने फैसला सही तरीके से नहीं पढ़ा था, क्या कहा था, सुनिए। ने जो पिटीशन एक्सेप्ट करनी है और हमजा इज नो मोर चीफ मिनिस्टर नाउ और चीफ मिनिस्टर पंजाब का नया इंतखाब होगा। फैसले की जुजियात और तफसीलात उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर लगा देंगे। सबसे बड़ी खबर आज ये है कि पंजाब के 12 करोड़ अवाम उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के पहुंच धांधली से एक अकलीती वोट उसे मिले थे और वो पिछले 2-2.5 माह से चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था। ही इज नाउ नो मोर चीफ मिनिस्टर और नया इंतखाब होगा और इंशाल्लाह वो इंतखाब भी जीतेगा। महमूद रशीद साहब कह रहे थे कि पंजाब के लिए बहुत बड़ी खबर है, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और वो मुबारकबाद दे रहे थे, फिर शायद मुबारकबाद वापस ले ली गई। और साथ ही साथ हमने देखा कि जिन्होंने सही तौर पर फैसला पढ़ा या शायद जो हस्ब तवक्को फैसला था वो पढ़ा, तो उन्होंने क्या फरमाया वो भी सुन लीजिए। फैसला इसमें यह भी दर्ज है कि हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला रहेंगे इस इंतखाब तक। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वजीर आला के इंतखाब के लिए, और वो पिछले इंतखाब की तसलसल है, पिछले इंतखाब की कंटिन्यूएशन है कि पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अराकीन भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीके इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो ये किसी भी सूरत पिछले ना इंतखाब को कुलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो ये क्लियर फैसला है कि वो वजीर आला रहेंगे। हुकूमत ने जो फैसले, जो इकदामात किए पिछले चंद माह में, वो सारे इकदामात, तमाम फैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, उसको प्रोटेक्शन मिली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है अपील लेकर सुबह और 4 बजे से पहले चाहती है कि कोई ना कोई एक्शन हो जाए। लेकिन देखिए इस मुल्क में मसला यह है कि आइन था, कवानीन थे, तो फैसले पार्लियामान में नहीं होते थे। हम कहते थे कि जी इदारे अपने अपने हदूद का तयन नहीं करे, न्यूट्रलिटी नहीं है। न्यूट्रलिटी आई तो अपने साथ और इशूज ले आई। अब कानून साजी के लिए पार्लियामान आज़ाद है, तो कानूनी तशरीहात के पर मसला पर गया है। अब तशरीह हो रही है आइन की और अब आइनी तशरीहात के लिए सुप्रीम कोर्ट को देखा जा रहा है। तो इदारे जो हैं अब डायरेक्शन सेट करेंगे कि पार्लियामान का डायरेक्शन, एक्चुअली में पार्लियामान को सेट करना चाहिए इदारों का डायरेक्शन, लेकिन अब इदारे डायरेक्शन सेट करेंगे पार्लियामान का, एक नहीं तो दूसरा सही। अब मामला यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया, अगर रीजन नैब के कवानीन में तरामीम करनी थी तो वो अचीव हो गया, अगर ये इलेक्शन इस्लाहात थी तो वो भी हो गया। और मजीद क्या ये सब चीजें, मतलब ये जो डील हो रही थी या न्यूट्रलिटी की बातें हो रही थी, तो क्या ये सब इश्यूज ज़ेरे गौर थे? क्या ये जो हुकूमत आई है ये कोई किसी जगह पे, किसी तौर पे, किसी भी तरह का होमवर्क किया गया? किसी भी तरह का होमवर्क किया गया लगता तो नहीं। अगर 14 माह ऐसे गुजरने हैं तो फिर हम यही उम्मीद करते हैं कि मजीद इस तरह से ना गुजरे, क्योंकि मुश्किल हालात तो हैं ही, मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल हालात हैं और आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं और कहीं भी इसकी कोई तदबीर हमें नजर नहीं आ रही। तो इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अवैस साहब हैं, अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पंजाब के, और हैदर जमान कुरैशी साहब ने
ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसन अफजल साहब। राना साहब, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि चलें फैसला तो आ गया और ये बात भी ठीक हो गई कि हमजा शहबाज साहब के पास मेजॉरिटी है, कल वो वोट लेंगे, 9 वोट आगे हैं या 5 वोट आगे हैं। लेकिन ये आपको अगर मिल भी जाता है तो फिर जाहिर है एक आईनी बहरान खत्म होता है तो आपके लिए एक सियासी बहरान शुरू हो जाता है, विच इज 17 जुलाई, और वो हैं आपके बाई इलेक्शंस। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? उसमें भी आपको मेजॉरिटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही? इस वक्त अवाम के जज्बात तो ऐसा नहीं अक्कासी कर रहे कि जैसे शायद सब कुछ ऑल इज वेल, बट आपके लिए ऑल इज वेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोगों ने जितना भी ये सफ़र गुजरा है, चंद जो पिछले महीने हैं और जो टर्बुलेंस आई है सियासत में, PMLN या जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने एक आइनी अमल के ज़रिए सारा कुछ किया है, और इस आइनी अमल के अंदर कोई भी रिजल्ट आए वो हमें कबूल है। हमारी जो इलेक्शन कैंपेन की आप बात कर रही हैं जो 17 जुलाई को है, वो ज़बरदस्त जा रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम हमारे साथ खड़ी है, और हम समझ रहे हैं कि हम लोग मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो जीतेंगे। 15 से अपवर्ड हम देख रहे हैं कि सीट्स हम लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर निकालेंगे, और जो हमारे इंटरनल जो सर्वे हम लोग जो देख रहे हैं या जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, वहाँ हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखें, जो मेन इशू है वो ये है कि इनकी तो प्रेयर मान ली गई कि वो जो 25 मुनहरफ अराकीन हैं उनका वोट भी नहीं काउंट होगा। इनको ये तकलीफ थी कि ये इनकी पार्टी के थे, उनका वोट ना काउंट हो, तो अब उनका वोट भी नहीं काउंट होगा। फिर इनको एक और मौका भी मिल गया कि इलेक्शन दोबारा होगा, वहां ये दोबारा से अपनी मेजॉरिटी अगर इनके पास है उसको प्रूव कर लें। एक आईनी अमल है, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 के अंदर वो 25 लोग माइनस हो गए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे जा रहे हैं? क्या अपनी प्रेयर जो इनकी अपनी ख्वाहिशात थी उनके खिलाफ जा रहे हैं? तो ये एक कंफ्यूजन का शिकार है। कभी ये खुशी से जो है वो मिठाइयाँ बांटना और खाना शुरू कर देते हैं, और कभी फिर जब इनको समझ आती है, देखिए जमहूरियत के अंदर और पार्लिमानी जमहूरियत में आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। इनके पास मेजॉरिटी ना कल थी ना आज है, और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई के बाद भी नहीं होगी। तो ये सारा मामला जो है, इनको चाहिए है कि अब ये ऑपोजिशन की बेंचेस में बैठ के, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, वहां जाके अपना ऑपोजिशन का रोल अदा करे। तो लोग इनको शुक्रगुजार करेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आईना दिखा रहे हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बुखलाहट का शिकार है, इनको अभी तक वो क्या कहते हैं, सदमे से ही नहीं निकले कि इनकी हुकूमत चले गई है, और अब इनको यकीन ही नहीं आ रहा। तो ये अब ये कभी कुछ ड्रामा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वहां जब नो कॉन्फिडेंस मोशन थी तो उसके खिलाफ ये कहते थे कि ये आप कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते, ये फैसले जो हैं ये पार्लियामेंट के हैं। और आज जब पार्लियामेंट यहाँ जब और खुद यहाँ पंजाब के अंदर ये वहाँ कोर्ट्स में चले गए और अपनी प्रेयर के अगेंस्ट अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से अब बुखलाहट के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है इनके पास जो है। ठीक है, हो गया। आप बौखला रहे हैं यावर बुखारी साहब, हम कम टू यू, लेकिन पहले हैदर जमान कुरैशी साहब, क्योंकि आप जाहिर है कि आपको लीगल व्यू पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा, और सिर्फ आप अगर बायस को साइड पे रखिए, अगर आप मेरे सवाल का जवाब सिर्फ इसलिए देते कि क्या ये मुझे लग रहा है या आपको लग रहा है कि कोई मजाक बन गया है? मतलब ये आईनी तशरीहात के लिए आर्टिकल 63A के लिए जाएंगे, उसके बाद हम पंजाब में बहरान देखेंगे, फिर हमें धरना भी देना है, फिर हमें धरने की परमिशन भी सुप्रीम कोर्ट से चाहिए। मतलब हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, वहां पर इमरान खान साहब कहते हैं गलती हो गई है एक्सटेंशन दे के। अब मामला यहां पर आके फंस गया है कि अब हम आइन की तशरीह के लिए और कानून साजी के लिए सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। तो अब कानून साजी सुप्रीम कोर्ट करेगा और आइन की तशरीह कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, क्या कुरैशी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। जी कुरैशी साहब, ओके, जी सर, प्लीज आंसर। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको एक लीगलिस्टिक व्यू दूं पार्टी के तनाजुर के अलावा भी। और आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए, एस.एम. जफर साहब की किताब थी अदालत में सियासत। तो जब केसेस अदालतों में जाने शुरू हो जाएं, पॉलिटिक्स अदालतों में हो, तो ये अमूमन समझा जाता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की डिफीट है, उसके पास कोई बयानिया नहीं है, या पार्लियामेंट में जाके नंबर्स नहीं है, या कोई ऐसी चीज है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहां
ब्लेटेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो, प्रोविजंस को वायलेट किया गया हो, जैसे मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर नंबर्स मौजूद थे और आप वोटिंग नहीं करा रहे थे और स्पीकर अपने जो है रोल से तजावज कर रहा था, आपने वहां इंटरवेंशन देखी, उन ऑड टाइम्स में तो होता है। लेकिन अब ये एक हैबिट बनती जा रही है और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो है, जो फैसला गालिबन जब आया तो ये कागज को उल्टा पढ़ रहे थे, जब इन्होंने सीधा करके गौर से पढ़ा तो इनको पता चला कि पिटीशन इनकी एक्सेप्ट हुई है पार्शियली, और जो 4 मेंबर बेंच थे फाजिल जजेस, उन्होंने मुकम्मल जो है फैसला दिया और एक उसमें डाइसेंटिंग है, लिमिटेड डाइसेंटिंग जजमेंट है जस्टिस साहब की, सेठी साहब की, तो उन्होंने भी इनकी पिटीशन को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। और देयर इज अ कंप्लीट कंसेंसस दैट द रिलीज एज प्रेड फॉर विच वॉज कि पूरे इलेक्शन को, प्रोसेस को आप कल अदम करार दें क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है XYZ। अदालत में, और मैं फॉर योर कॉमन व्यूअर्स, अदालत ने बेसिकली ये किया है कि इलेक्शन पिटीशन में जब आप जाते हैं कि जी सारा इलेक्शन कलअदम कर दें और फ्रेश इलेक्शन करें, उन्होंने एक लिमिटेड रीकाउंट दिया है क्योंकि यहाँ कोई धांधली नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या इन हाइंडसाइट, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुआ तब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी, कि क्या इन हाइंडसाइट कुछ ऐसे वोट, वो जो 25 लोग हैं उनके जो कास्ट हो गए हैं इन फेवर ऑफ हमजा शहबाज साहब, वो नहीं हो सकते थे। जब ये कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, पोस्ट हमजा शहबाज इलेक्शन, सो दी ओनली प्रोसेस दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड इज कि आप उसका रिकाउंट कर लें। व्हाई शुड दी एंटायर इलेक्शन प्रोसेस बी स्ट्रक डाउन? ये इसमें लिस्ट है, इसको ये समझ नहीं पाए। अब But ये in essence, sir, if you allow me, कुरैशी साहब, if you allow me, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि री इलेक्शन होनी चाहिए और -25 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि द सिंपल फॉर्मूला, ये 25 लोग ऐड ही नहीं होना चाहिए थे, इनके वोट्स काउंट ही नहीं होने चाहिए थे, तो देन दैट डज मीन अ फ्रेश इलेक्शन, डजंट इट? व्हाई शुड इट से कि वो अब दोबारा से, अब वो रहे कल तक फिर दोबारा इलेक्शन कराने? मतलब मेरा एक कॉमन सवाल है, अगर आप इसका जवाब दे सके तो। आपका बड़ा कॉमन नहीं, बड़ा ही अच्छा और ब्रिलियंट सवाल है, एंड कुडूस टू यू। देखिए, जब वो वोट पोल हो रहे थे तो वो उस वक्त इलीगल वोट्स नहीं थे, ना एज पर कोर्ट ऑफ लॉ, ना एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये ऐसे ही है कि एक हल्के में से एक इलाका जो वोट कर दे और बाद में बाय वर्च्यू ऑफ सम डिसीजन और सम लीगल इम्प्लीकेशन वो 4 देहात वहां से निकाल दिए जाएं, तो क्या आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को खत्म करेंगे? नहीं करेंगे ना। आपने देखना है, जजेस ने ये देखना है कि व्हाट इज द इलीगैलिटी, इज इट सो फार स्ट्रेच के द एंटायर इलेक्शन हैज बीन सबोटाज? नॉट इन दिस केस, बिकॉज द नंबर्स प्रोड्यूस, और अभी इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो मैं उसके ऊपर आपको एक लीगल जवाब दे दूं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसको बुनियाद बनाकर आज हाई कोर्ट का फैसला दिया गया है, उसकी अभी डिटेल्ड जजमेंट आनी है, और उस जजमेंट में ये पता चलना है कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट होगा या नहीं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देता है और आर्गुमेंट से कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, फिर तो हमजा शहबाज साहब के इलेक्शन में ये 25 वोट काउंट होंगे और ये हाई कोर्ट की जजमेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट की जजमेंट भी शॉर्ट ऑर्डर है, और अब जब ये सुप्रीम कोर्ट एक शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे तो मेरी नाकिस राय में सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन इसलिए नहीं करेगी कि जब तक रीजन ऑर्डर ना हो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब उसकी ये वजाहत लेने जा रहे हैं, उसकी तशरीह करवाने जा रहे हैं कि जो मर्जी उसको नॉमेनक्लेचर दे लें। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इनको इंटरफेयर करेगी। हाई कोर्ट का बड़ा ही फेयर और बैलेंस्ड ऑर्डर है इन दी सर्कमस्टांसेस। ये अपने नंबर्स प्रूव करें। और एक बात इसमें मैं करूंगा कि ये मामलात अभी भी पीटीआई के पास पार्लियामेंट में भी हैं, और 17 जुलाई को अगर ये 20 सीटों में से 10-11 सीटें जीत लेते हैं और नून लीग 9 सीटों से कम जीत पाती है, या गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी जमातें हैं, तो दे आर स्टिल अगेन इन फॉर अ चांस फॉर अनदर शूट at the CM slot. Okay. तो इनको बार-बार अदालतों में नहीं जाना चाहिए। I want to include Yaver साहब. I want to, okay.
जी ठीक है, ओके। यहाँ पर बुखारी साहब ये बता दीजिएगा कि ये तो ठीक है कि फैसला आ गया है और अब इसके खिलाफ आप लोग अपील में जा रहे हैं, बट आई नो कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज ऑल्सो गेटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय कॉन्स्टेंट बैक एंड फोर्थ टू द सुप्रीम कोर्ट। आपने अगर ऑपोजिशन का किरदार नहीं अदा करना नेशनल असेंबली में, तो यहाँ पर एट लॉगरहेड्स आप क्यों हो रहे हैं नून लीग के साथ? और अगर आपको वाकई इलेक्शन चाहिए तो मेरा तो सिंपल सा सवाल पहले दिन से है, क्या आप खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे दें, असेंबली तहलील करें, पंजाब में इस्तीफे दें, तो ऑटोमेटिकली वी विल हैव टू गो इनटू इलेक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। सना, हमारी जो कंटेंशन है, हमारे जो मौक़िफ़ है, वो सीधा साधा है। हम लोग कहते हैं कि नेशनल असेंबली में इन लोगों ने आइन को इस्तेमाल किया अपनी साजिश के लिए, सो इसलिए उसको होना ही नहीं चाहिए था। दैट्स वाई हम उनको लेजिटिमेसी नहीं दे रहे हैं, हम नेशनल असेंबली में नहीं बैठ रहे। जहां तक प्रोविंशियल असेंबली का ताल्लुक है, यहाँ पे केस और है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो साजिश को यहाँ पे भी फ्लो डाउन तो किया गया, लेकिन ये जो हैदर जमान साहब बात कर रहे हैं, उससे पहले मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये 25 अरकान ने वोट जो दिया और उनको अगर माइनस कर दें और फिर भी देख लें। देखिए, होता यह कि इलेक्शन के दौरान मोमेंटम बनता है। जब आपको नजर आता है कि ये 2 बंदे उधर से टूट के आ गए, 4 उधर से टूट के आ गए, तो अगले भी मोमेंटम देख रहे होते हैं ना, जो फसली बटेरे होते हैं वो मोमेंटम देखते हैं। तो इन लोगों ने मोमेंटम इस बेस के ऊपर बनाया कि हमारे पास इतने बंदे हैं, तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये कलअदम करार दिए जाएं कि उनको जो मोमेंटम मिला वो इलीगल मिला, उन्हें वोटों को खरीद के बनाया। अभी जो 4 ये जो गए हैं आज़ाद और एक राय हक पार्टी के जो गए, ये लोग सारे मोमेंटम को देख के गए हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने मफादात को देख के गए हैं। हम लोग ये बातें बिल्कुल इसको पीछे छोड़ें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे कैसे लेके जाया जाए, वो ऐसे लेके जाया जाए, अगर मैं और हैदर जमान भाई और जो दूसरे भाई बैठे हैं, अगर हम लोग कासिर है आपस में बैठ के लॉ की इंटरप्रिटेशन करना पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर आप वहां पे आप कोर्ट्स ऑफ लॉ को इस्तेमाल करते हैं, कानूनी इदारों को इस्तेमाल करते हैं, जो भी हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हैं कि जहाँ पे नई से नई डेफिनेशन हो रही है बहुत सारी चीजों की। देखिए, कम से कम फ्लोर क्रॉसिंग तो इसके बाद खत्म हो गई कि कोई एक पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, वो रिजाइन करेगा तो फिर उसके बाद बात बनेगी। बड़ा खूबसूरत चीज आ गई, हमने 1000 कोशिशें की, वो खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी ये खत्म हो गई। इसी तरीके से कोर्ट्स को भी इंटरप्रेट करने दें और इसको लीगल मैटर जब कोर्ट्स डिसाइड करें, और कोर्ट्स को सिर्फ फैसला अदल का नहीं देना चाहिए, अदल होता हुआ नजर आए। ये नहीं कि भाई हमारी जो 5 सीटों का हमारा इशू था तो वो ये लोग फैसला कर देंगे जी 20 तारीख के बाद करेंगे, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट्स भी इसकी संजीदगी को लें, देखें कि एक सूबे के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, सूबे की सियासत कैसे और पोलराइज हो रही है और सूबा कैसे काम नहीं कर रहा है। एक तो नाअहल तो बैठ गए हैं, लेकिन वो नाअहल भी काम नहीं कर पा रहे हैं जो थोड़ा बहुत काम करना था। तो ये अमेरिका इनको बैठ के तो नहीं चला सकता यहाँ पे आके, या फौज तो इनको बैठ के नहीं चला सकती, इन्हें खुद चलना है। तो जो खुद चलना है वो नहीं चल पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये देखना है कि अवाम के मफादात में ये बात होनी है। अगर हम इसको तरीके से रिजॉल्व करें और ये ऐसा फैसला करें कि जो आने वाली नस्लें भी याद रखें, और इस तरीके से हो कि दुनिया कहे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को टांगा नहीं है गलत, ओके, तो उन लोगों ने फैसला सही किया। ठीक है, okay, very quickly I'm going to do a very quick round of one question, then you have to go for a break. I'm giving you, मैं बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछने लगी हूँ यावर बुखारी साहब। मुझे बताइएगा कि जब कानून साजी होती है एक्सटेंशन के लिए, जब उसको कानून बनाया जाता है और आइन में उसको शामिल किया जाता है, तो उस पर दिन रात मेहनत होती है। अगर 63A की तशरीह के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही जाना है और उसके बाद आप लोगों ने यही इल्जामात की सियासत करनी है और यही पंजाब असेंबली का हाल करना है और यही नेशनल असेंबली की बात करनी है, जिस आइन को उन्होंने तोड़ा और मोड़ा उसी आइन को आप पंजाब में इस्तेमाल करके आप ये करना चाहते हैं, तो सीरियसनेस तो आपकी भी नहीं है। तो फिर व्हाई शुड लीगल माइंड्स गेट टुगेदर एंड डू एनीथिंग, बिकॉज़ नियत तो किसी की भी ठीक नहीं है यहाँ पे। सना, नियत की बात तो बाद में आएगी, पहले अहलियत की आएगी। जो बात आपने की ना कि 63A B जो भी कानून हम लोग वो लाते हैं और फिर उनका निफाज होता है, मुझे ये बताएं कितने लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, कितने लोगों की हैदर जमान, अभी हम तीनों में बैठे हुए, हैदर भाई की सोच लीगल मैटर्स के ऊपर हमसे बहुत ज्यादा है। हम लोग उनकी राय जब ले तो हम उनको जरूर सुने, उनसे सीखें और आगे चले। तरीकाकार तो ये होना चाहिए, लेकिन जब कानून पास होता है, ईमानदारी की बात है। मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें 98% को
उसके बारे में उसकी अलिफ बे का नहीं पता होता है, सिवाय जो कि वकील है या जो पुराना पार्लियामेंटेरियन है। 98% ऑफ द पीपल को तो पता ही नहीं होता है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन सही तरह नहीं होती है जिस तरीके से होनी चाहिए। और हमारी जो लॉ कमेटी है और उसको जिस तरीके से फाल होना चाहिए वो फाल अगेन नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट और ना एलिजाबेथ पार्लियामेंट में वो ना जाए जिसको आइन का नहीं पता, जो आइन को नहीं समझता, यानी कि आधे से ज्यादा लोग तो बाहर ही आ जाए। नहीं फिर क्या लीगल माइंड जाए, फिर सना ये फिर क्या करें? लीगल माइंड की जरूरत नहीं है, आपको वो क्या बनना बात है? चाहिए जो सीखने से डरता ना हो, जो सीखे और सीख के उसके ऊपर अमल करे। ठीक हो गया, ओके। सर आप राना साहब, क्योंकि ये बात हकान अब्बासी साहब ने कुछ रोज पहले की थी कि हमें ये जो हमने कानून ऐड किया है या कानून साजी किया है एक्सटेंशन के मामले पर, हमें इसको होल्ड बैक करना चाहिए, हमें इसको रिवर्स करना चाहिए। आर यू स्टिल फॉर इट और आर यू अगेंस्ट इट? देखिए, मैं तो समझता हूं कि एक्सटेंशन की किसी भी पोस्ट के अंदर ज़रूरत नहीं होती, और अगर ये कंसेंसस डेवलप हो जाए तो इसके ऊपर ज़रूर मैं आई वुड साइड विद शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि इसको ज़रूर रीथिंक करना चाहिए। स्टिल 2/3 मेजॉरिटी से वो पावर कर जाती है, उस पोजीशन ठीक है, एक्सटेंशन मेजॉरिटी आ जाती है। ओके, यस, वेरी गुड, आई विल कम बैक टू राना साहब जी। कुरैशी साहब, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस कि इसको रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कानून साजी क्या इसी मामले में होगी या है कि भी कोई आईनी शिक बना लें ताकि इसमें भी कोई क्लियर हो जाए चीजें? देखिए सना, अगेन इट्स इशू जिसके ऊपर एक कंसेंसस तो बिल्ड होना चाहिए, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की एक जजमेंट थी बहुत अर्सा पहले जब वो चीफ जस्टिस थे और अपनी डिस्पेंसेशन करते थे, तो उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह जजमेंट दे दी थी कि किसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी में या सिविल सर्वेंट्स में या गवर्नमेंट सर्विस में ये रिटायरमेंट के बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लेजिटिमेट राइट टू प्रमोशन ऑफ द अदर जूनियर पीपल और कार्डर को। ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। आपका पॉइंट आ गया, लेट मी ऑन दिस। और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूं, ये बताइएगा, कंसेंसस जिसकी आप बात करते हैं ना कि दिस रिक्वायर्स कंसेंसस एंड देन यू टेल अस लेटर एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ कि ये तो कंसेंसस नहीं था, ये तो हमें फोन आए थे, ये तो हमें प्रेशर आया था, ये तो हम करना नहीं चाहते थे, ये तो हमारे मसले थे, तो ये फिर आके फिर आप आवाम को जवाबदेह होंगे। वक्फा लेने जा रही थी, वक्फे के बाद वापस आते हैं। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसन अफजल साहब PML नवाज से, और हमारे साथ अब हैं अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, लेट मी जस्ट कम स्ट्रेट टू यू, क्योंकि अब ये जाहिर है कि सियासी बहरान जो ख़त्म नहीं हुआ, आइनी बहरान भी ख़त्म नहीं हुआ इस फैसले के बाद। अब ये मजीद कितना बड़ा बहरान बनेगा, इससे पहले कि इसको हम कैसे कंटेन करें? आपको लगता है कि आज वाले फैसले में कोई क्लैरिटी मजीद दी जा सकती थी? मेरे ख्याल में इस फैसले ने तो और कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दी है, और एक स्कोप ऑफ लिटिगेशन जो है उसको बहुत एनलार्ज कर दिया है। और एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के आइन का किसी को ख्याल नहीं है, चाहे वो लोग जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, या एक आम लिटिगेंट, या हमारी जो सियासी शख्सियात हैं, किसी को। और ये इतना ख़तरनाक घिनौना खेल है कि पाकिस्तान के आइन को अगर जिसको कहते हैं मोम की नाक बना के अगर हम रखेंगे, तो पाकिस्तान को ये मत भूलिए कि ये वो हिस्टोरिकल मुल्क नहीं है कि जिसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो कायम रहेगा। अगर किसी वजह से कोई मुल्क उस पर कब्जा भी कर लेगा तो उसका नाम बदला नहीं जा सकेगा। जैसे फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने, जर्मनी ने उसको सरेंडर करवा दिया था, बट फ्रांस रिमेन्ड फ्रांस। पाकिस्तान विल नॉट रिमेन एज सच। अगर आइडियोलॉजी के साथ इस आइन को ऊपर हमला करके ख़त्म किया गया या कमज़ोर कर दिया गया तो इतनी शदीद अनारकी आएगी। और पाकिस्तान के मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि बहुत शदीद किस्म का एक उसका जो रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर जो हालात पैदा होंगे। आप इसकी मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। अयूब खान का 10 साल का 11 साल का जो पीरियड था, उसमें कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी, इंडस्ट्री बढ़ गई थी पाकिस्तान की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया था, और पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज, पैसा, सब कुछ आ गया था। लेकिन 10 साल अयूब खान के पीरियड के जो थे, उसको कहते हैं कि वो स्टेट कंस्ट्रक्शन के पीरियड थे।
पीरियड था जिसमें स्टेट कंस्ट्रक्शन हुई है बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद मुल्क टूट गया इस वजह से कि नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी थी। यही सिचुएशन हमारी आज उससे तो खतरनाक पैदा हो गई है। आपके नजदीक इसमें जी सर मैं ठीक है, माजरत के साथ सर आप बता दीजिएगा गैर आईनी तौर पर क्या हुआ है जिस पर आप ये इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, और मतलब अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि देखिए आइन को आप होल्ड करना काम है सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट्स का, आइन को बनाना तो बन चुका आइन को तोड़ा मरोड़ा तो नहीं जा सकता। आई मीन इट्स फाइनल। आपको नहीं लगता इसमें अब मजीद कोई अमेंडमेंट करने की कम से कम किसी को इजाजत नहीं है? जी यही मैंने आपके सामने बिल्कुल आपने बिल्कुल यही बात की है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आइन को जी तोड़ने की या आइन को हुलिया बिगाड़ने की या आइन से मुनहरिफ होके या उसके स्कोप से निकल के कोई काम करने की इजाज़त किसी को नहीं है, बिल्कुल किसी को नहीं है। क्योंकि आइन का एक फुल स्टॉप और एक कॉमा बदलना हो तो आपको दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ये है आइन की पोजीशन। अब आपने देखा कि हमदा शहबाज के को ओथ दिलवाने के लिए हाई कोर्ट के जज ने बगैर देखे कि 2 पिटीशनें आ चुकी हैं, उसमें क्या लिखा गया, क्या फैसले हुए, उन्होंने सीधा ऑर्डर कर दिया बगैर किसी वजह के कि जी ये नेशनल असेंबली के स्पीकर इनसे ओथ लेंगे। आइन की आप ये इतनी ज़्यादा डेविएशन है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इंतहा कोई नहीं है, क्योंकि आइन में हर चीज़ की तरीक़ेकार दिया हुआ है, कहीं पे डेडलॉक नहीं है आइन के अंदर। आर्टिकल 104 इसके लिए मौजूद है, ओथ लेने के तरीक़ेकार दिया हुआ है उसके अंदर। आर्टिकल 255 मौजूद है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं जी उसको बुलाओ वो ओथ ले ले। अगर जज जो है वो बादशाह सलामत बन जाए और अपने आप को समझ ले कि मैं बादशाह सलामत हूँ, तो फिर बताइए आइन कहाँ का रह जाएगा। जज तो आइन और कानून के बंदिश के अंदर रह के काम करता है और उससे बाहर नहीं निकल सकता। जी इसी तरह से उससे पहले ठीक है सर, मैं सर एक मिनट सर, माजरत के साथ इस वक्त जो एक तासुर आता है वो आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइन फर्क है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए आइन फर्क है। कम से कम पंजाब में तो यही आ रहा है कि इट्स इनका आइन या इनका आइन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो अलवी साहब कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नहीं गवर्नर को हटाते वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब दिस इज अ रियल रिगमरोल, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि फिर एंटी और प्रो आइन हो जाता है मामला, लेकिन कोई चीज क्लियरली नहीं बताई जा रही कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार क्या है। क्या ये जुरिस्डिक्शन है लाहौर हाई कोर्ट की वो ये जज कर सके? क्या ये मामला पहले जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद और 93 के केस के बाद, जो नवाज शरीफ साहब का खुद का केस है जब उनकी असेंबली तहलील हुई थी, तो उससे भी हमें जाहिर है वो भी कहा गया था कि इंडिविजुअल का वोट नहीं होता, पार्टी का वोट होता है। तो शुडंट वी हैव जस्ट फॉलोड दैट फ्रॉम द वर्ड गो? आप देखिए ना, यही आपने जो बात की है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला दिया, उस फैसले की रोशनी के अंदर उन्होंने कहा कि जितने वोट डिफेक्टर डाल देंगे वो वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए उन्होंने। और ये जो लार्जर बेंच बना हुआ था जहाँ पे ये ओथ का मसला चल रहा था, ये कहने लगे एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले, एकदम कहने लगे कि नहीं जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हमने इम्प्लीमेंट करना है जी, हमारे लिए तो ज़रूरी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हमने इम्प्लीमेंट करना है, और उसके मुताबिक तो ये हमदा शहबाज की हुकूमत को जो ये तो ख़त्म होना पड़ेगा। तो मैंने तो उस वक्त भी महसूस किया कि इसमें देयर इज़ समथिंग एल्स सीम्स टू बी देयर, बट एनीवे इन्होंने उसके ऊपर अब जब चले मान लिया कि ये बड़ी नेक नियति के साथ फैसला कर रहे हैं और इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप देखिए 16 अप्रैल को 25 वोट डाले गए थे डिफेक्टर्स के, जिसकी वजह से वो इलेक्ट हुए थे। वो वोट माइनस होने हैं, उसी तारीख में माइनस होंगे। उसी तारीख में जब वो वोट माइनस हुए तो इनके वोट 172 आ गए। इसका मतलब है कि ही वाज नॉन इलेक्टेड पर्सन। जब ये नॉन इलेक्टेड हो गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप आज डिक्लेयर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने आज डिक्लेयर किया, तो आपको डी नोटिफाई करना होगा हमदा शहबाज को 16 अप्रैल से।
ठीक हो गया. Okay, let me just, ठीक है sir, साहब, because my other guests are very patiently listening. I think they have a viewpoint also. Let me just add them. I'll come back to you, sir. जी राणा साहब, आप बताइएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो जाहिर है एक सैंक्टिटी होती है आइन की, एक बात है, इट्स द फुल एंड फाइनल वर्ड, एक कॉमा फुल स्टॉप के लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. तो ये जो मामला है, अगर आप समझते हैं कि 16 अप्रैल वाली बात दुरुस्त नहीं थी, तो फिर इट शुडंट स्टैंड ना. मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई चीज हो रही है, इवन अगर आपके फायदे में जा रही है, तो आइन के वसीतर मफाद में हम कुछ सोच सकते हैं? देखिए, इशू क्या है? इशू ये है कि पोलराइजेशन हो गई है सियासत में, और एक एक्सट्रीम हद तक हो गई है. अब सियासत ये हो रही है कि मैं कोई अल्लाह ताला का नेक आदमी हूं, मेरे पे अल्लाह की मेहरबानी है, ये जो बाकी लोग हैं ये काफिर हैं. देखिए, जो पार्लियामानी सिस्टम है उसमें ऑपोजिशन होती है और गवर्नमेंट होती है, और दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप होता है. ये वर्किंग रिलेशनशिप जब पीटीआई के 4 साल थे उसमें एग्जिस्ट नहीं किया, और आपने बार बार देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसके अंदर जो पार्टीज असेंबलियों में नहीं बैठी होती, आप उनको भी कहते हैं यार आके बैठो, हमें बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम हम तय कर रहे हैं, तो सब इसमें मुशावरत करें. वहां भी इनका एक एजेंडा था और इन्होंने कोई नहीं सुनी ऑपोजिशन की. यही हट धर्मी के साथ इन्होंने 4 साल गुजारे, और यही वजह इनकी हुकूमत गिरी. इसके अलावा कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप में ये जो है पार्लियामानी जमहूरियत को डिक्टेटरशिप बना दी थी. क्या आपने असेंबली में जो रकस और जो तमाशे इनके 4 सालों में देखे, क्या आपने पिछले 10 सालों में देखे? 2008 से 2018 जो असेंबली चली, तो ये जो पोलराइजेशन इन्होंने पैदा की है, उसके अब जब इनके हक में हो जाए चीज तो ठीक है, ना हो तो अब ये हाईकोर्ट ने इनकी सारी प्लीज, इनकी यही प्रेयर थी. देखिए, अगर वो कलादम करार दे भी दे मिसाल के तौर पे हमजा साहब को कि वो सीएम नहीं है, तो फिर भी कल इलेक्शन होना है. क्या इनके पास मेजॉरिटी है? क्या अगर अब आप ये देखें कि नेशनल असेंबली बिल पास करता है, सेनेट बिल पास करता है, प्रेसिडेंट कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर जब जॉइंट सेशन पास कर देता है तो फिर तमाचा पड़ता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो, यानी कि ये बिला वजह की जो रुकावटें हैं, जो पोलराइजेशन है, ये तमाशा लगाए बैठे हैं इस पार्लियामानी निजाम का. और यही बहरान है जो एक पार्टी ने क्रिएट किया हुआ है. ये बैठे आए ऑपोजिशन करें, ऑपोजिशन का भी रोल होता है भाई. आपने सिर्फ जो है पहले 126 दिन का धरना दिया, क्या हासिल किया आपने उससे? वो भी अब पता चल गया कि किस तरीके से वो सपोर्टेड था, कौन वो चला रहा था, कि क्या वो साजिश थी मुल्क के खिलाफ. यानी कि क्या यही रास्ता आपने अपनाना है? क्या आप जमहूरियत का हिस्सा एक जेन्युइन तरीके से नहीं बन सकते? क्या आप एक नेचुरल आए आपने रास्ता मुख्तलिफ कर लिया, आपका रास्ता मुख्तलिफ है, आपका रास्ता इनसे मुख्तलिफ है. आप कहते हैं मोमेंटम, देखें, नहीं, हमारा यही रास्ता है. अभी ये यावर बुखारी साहब मोमेंटम की बात कर रहे थे. भाई, अभी आप आलमी साजिश पे मोमेंटम नहीं बना रहे, एक फ्रॉड पे, एक झूठे बयानिए पे, जो DGISPR भी रद्द कर चुका है. आपका 5 जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स बनाए, उसको रद्द कर दिया. आप जब खुद हुकूमत में थे, आपके फॉरेन ऑफिस ने कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं दी. आप मोमेंटम के साथ सियासत नहीं कर रहे, झूठे मोमेंटम के ऊपर. तो ये बातें देखें आपको, और मैं समझता हूं हमें DGISPR ने तो ये तो बहुत पहले कह दिया था कि हमें हमारा पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, फिर भी आप उनकी न्यूट्रलिटी का वेट करते रहे. तो अगर आप ISPR के सारे बयानात को इतना सीरियसली लेते हैं, तो फिर आपको ये भी सीरियसली लेना चाहिए. जब उन्होंने पहले 2 साल पहले कह दिया था हमारा पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा, फिर आप उनकी न्यूट्रलिटी का इंतजार भी करते रहे. आप तो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. देखें, इस सियासत, पाकिस्तानी सियासत में बदकिस्मती से, और ख़ास करके जो न्यूट्रलिटी है, वो किसको पता चलता है कि कब ऑन है ऑफ है. लेकिन अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो जो DGISPR या अगर फौज बयान देती है कि वो न्यूट्रल है, तो उसको वेलकम करना चाहिए. एक पॉजिटिव बात है कि वो अपने आईनी रोल के अंदर काम करना चाहते हैं. इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है. जी यावर साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो बात करें, क्योंकि आई नो कि ये चले, अब तो जहां मामला आ गया, जैसे अवैस साहब ने पॉइंट आउट किया, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि इस फैसले में कुछ हो सकता था चेंज, या कोई मिस इंटरप्रिटेशन है आइन की, तो वो जो अदम एतमाद आया और जो उसके बाद ऑर्डर आया, फिर सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी जो की, वो भी फिर गैर आईनी ही हुआ ना. तो अगर आपने एक गैर आईनी चीज करके
जिसमें आपने स्टार्ट लिया, उसके बाद अब आप समझते हैं कि अब हम कह दें कि आप आइन को अपहोल्ड करने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है सर इसमें। मैं बात आपको कही थी कि बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, हर कोई जो अपने मुताबिक इंटरप्रिटेशन करता था, सुप्रीम कोर्ट अभी इंटरप्रेट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले के मामले में अगर किसी को कोई इशू है, वो दोबारा रेफर कर रहे हैं किसी न किसी मतलब वो किसी न किसी और हवाले से आके फिर दोबारा अपील्स में जा रहे हैं। देखिए, जो राना साहब की बात से मैं इनको कंडेम करूंगा इस बात के ऊपर। सदर के मुंह पर तमाचा नहीं है, अपने आप को आप पार्लियामेंट्री बनाएं ना, अपनी वोटें छोटे खरीदनी बंद करें, वोटों को जलील करना बंद करें, तो आपको समझ आएगी जिस तरीके से आपकी लीडरशिप 2 नंबर काम करती रही है, आप उन चीजों से बाहर आए ना प्लीज। अभी हम लोग एजुकेटेड बातें करते हैं, सदर की मुंह पर तमाचे, किसी के बाप की जरूरत नहीं है सदर की मुंह पर तमाचा मारे या किसी इदारे की मुंह पर तमाचा मारे। ये एक कदम उंगली उठाने से फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज टेक दैट बैक। सर दोबारा ना कहना एक बात को, अभी छोड़े इस बात को खत्म करें। राना भाई, दूसरी बात मैं बताता हूँ। देखिए, आपकी DGISPR ने खुद कहा था कि साजिश नहीं, मुदाखलत है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स के मिनट्स के अंदर है कि मुदाखलत है। तो अगर अभी DGISPR ये बात करे, DGISPR कुरान है नौजुबिल्ला, वो अल्लाह का कोई भेजा वो सहीफा है नौजुबिल्ला नहीं है, वो एक खताकार इंसान है। उससे एक बात पहले की थी, अभी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। उस बात के ऊपर मत जाएं, जितना होता है वो अभी फिलहाल आपके साथ खड़े हैं तो आपको नसीब हो। लेकिन जहां तक बात है, आपने कहा कि बाकी बातें कर रहे थे कि जी धरना कैसे हुआ, 126 दिन का धरना और आज आपका हुकूमत में आना, आप इन दोनों को अगर आप अलग करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 126 दिन के धरने के अंदर इनकी सपोर्ट होती, अंधी सपोर्ट होती, तो वहां पे PTI के 20, 25, 30 हजार आदमी ना होता, बहुत ज्यादा होता। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। थोड़ा अच्छा सर, एक मिनट, ठीक है, ओके यावर साहब, एक मिनट, मैं शेख साहब का जरा चाहती हूँ, एक मिनट, देन आई टेक अ ब्रेक। यावर साहब, आई कम बैक टू यू, I come back to you. This is rhetoric. Now this is rhetoric. This is not answering the question. एक मिनट rhetoric है। अब मुझे आपने जो बात कही ना कि पॉलिटिशियन करनी चाहिए, I totally agree with you राणा साहब। I am totally for it कि जब तक हम लोग पॉलिटिशियंस बैठ के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करेंगे और अदल की बेस के ऊपर मजबूत नहीं करेंगे, हुकूमत इसकी भी हो वो अपनी मर्जी करे और ऑपोजिशन को रगड़ दे, चाहे हम हुकूमत हो चाहे आप हो, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। ऐसी पर गंद हुआ करेगा। उस गंद को रोकने के लिए हम लोगों को सर जोड़ के बैठना है और एक दूसरे के साथ Okay, now that's very good. That's all very well. Now let me just go back to शेख साहब। शेख साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं, क्या इसको अब अगर ये रॉन्ग हुआ है तो उसको राइट कैसे करें? क्योंकि इलेक्शन तो बहरहाल कल होगा, मेजोरिटी बहरहाल अगर हमजा शहबाज के पास है तो कल नजर आ जाएगी, और अगर फिर ये मामला पेंडिंग में चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, फिर एक मुल्क चल नहीं पा रहा सर। इस आईनी तशरीहात में अगर हम रह गए और इसमें शी सेज और ही सेज और उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, तो कुछ हो नहीं रहा है, मुल्क चलेगा नहीं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम अपने माइंडसेट बदल लें। अगर हम सब मिलकर ये समझ लें कि हम आइन जो है एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़ा एक हुकूमत चलाने का एक ज़ाब्ता है, और हम तमाम इसके लोग जितने भी हैं, कितने बड़े ओहदे के हैं, कितने छोटे ओहदे के हैं, कितना बड़ा अदारा है, कितना छोटा अदारा है, एवरीवन इज सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हाथ लगाया नहीं जा सकता। उसको उसमें कोई तरमीम जो है गैर आइनी तरीके से नहीं की जा सकती। देखिए, उसी वक्त मामला सीधे होने शुरू हो जाएंगे जब फ़र्द जो है, इंडिविजुअल जब अपने आप को अदारे से बड़ा समझने लगे तो अदारे कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंडिविजुअल ताकतवर तो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को वापस आने देना, आपको क्या लगता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, एज अ बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द सैंक्टिटी ऑफ इट, आपको लगता है प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब को, फॉर्मर को वापस आना चाहिए, इस मुल्क में इजाजत दे देनी चाहिए, उन पे जो केस आया, वकार सेठ साहब का फैसला आया, वो सब कुछ भूल जाना चाहिए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो रहम की छांव में आइन को हम परे कर दें या हम आइन को उस पे भी हम डटे रहें? सवाल यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ जिस हालत में हैं मुझे मालूम नहीं, बीमार हैं सुने, लेकिन अगर वो अपनी फ्री विल से अब पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो उनको कोई रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें आने पे मजबूर करने के लिए, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई हो, किसी को कोई हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती इनको कहे कि जी खींच के यहाँ पे ले आओ
और एक जवाब बनाया जाए उसके बाद कि जी वो एक कॉन्विक्ट को भी यहाँ पे पाकिस्तान में अगर वो आ गए हैं तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को भी ले आया जाए। ये ऐसी सूरत हाल जो है ना, हमें इससे इज्तनाब करना होगा। हमें अब बताना है कि इज्तनाब करना होगा, लेकिन करता कोई ना शेख साहब, और रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में। पर अब तक जो गैर आईनी चीजें हो गई उसको कैसे ठीक करेंगे? वो आईनी तौर पर तो ठीक नहीं हो रही ना सर, आईनी तौर पर भी ठीक नहीं हो रही, कोर्ट्स में भी ठीक नहीं हो रही, तो कैसे ठीक करेंगे? मुल्क कैसे ठीक होगा? यही हम प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं याद रहेंगे, बादियुल नजर में, बादियुल माजी में। जब तक हम अपने आप को नहीं, देखिए मैं वो एक उसका इकबाल अजीम का एक शेर है कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फकत साकी बदलने से ये मैं खाना ना बदलेगा। ये हमें इज्तिमाई तौर पे अपने माइंडसेट बदलने चाहिए। On that note, ओके सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, राणा साहब लास्ट कमेंट आपका लूंगी। बहुत अच्छी बात है कि हमें आइन को अपहोल्ड करना है, हमें सुप्रीम कोर्ट की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनके कानूनी फैसलों के दायरा कार में ही रहना है, लेकिन ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि अगले 14 माह ही मुश्किल नजर आ रहे हैं। हम इस माशी प्रॉब्लम से निकलेंगे तो आगे चलेंगे, उसके बाद आप लोग ये लॉग अहेड से निकलेंगे पंजाब में तो पंजाब चलेगा। 12 मिलियन लोगों को आपने जो है वो हॉस्टेज बनाया हुआ है। कोई तो बैक ऑफ करे, कोई तो कोई लचक दिखाए। देखिए, मैं एग्री करता हूं कि ये हमें पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ऑपोजिशन और हुकूमत को एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना होगा। हम ये सियासत नहीं कर सकते कि मैं नेक हूं और तुम काफिर हो, हम जिहाद कर रहे हैं और हम ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी और हमें रियलिटीज़ पे आना होगा। अभी इस वक्त मुल्क जिस मईशती बहरान से गुजर रहा है, अगर हम एक दूसरे को गिराने में लगे रहेंगे तो ये और तबाही मच जाएगी। वी नीड पोलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए है। और पोलिटिकल स्टेबिलिटी का यह मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन ना करे और हुकूमत अपना रोल अदा ना करे, दोनों का रोल है और इसी को मिसाके जमहूरियत कहते हैं। हमें जरूरत है कि सारी जमातें इस पोलराइजेशन को स्टेप डाउन करें। यही हाल है, अगर हम आपस में लड़ेंगे फिर यही कुछ होगा, फिर हमारे फैसलों के ऊपर तशरीह जो है या जो काम हमने करना है वो दूसरे अदारे करेंगे। अगर हम अपना तमाशा बनाएंगे तो वहां दूसरे अदारों की स्पेस बनेगी और वो नहीं बननी चाहिए। यही जरूर, और यही हल भी यही है पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम को चलाने का। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये निजाम जो है जिस तरीके से अभी लीड कर रहे हैं, scapegoat and come into parliament and deal with this parliamentary तरीके से। जब तक देखिए जो आइन है ना वो आवाम के लिए बनता है, रियासत के लिए बनता है। आइन के अंदर तरमीम हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सख्त इसलिए रखा गया है कि हर कोई अपनी मर्जी ना करे, मिल के करे, मशावरत से हो। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को हमने इस्तेमाल करना है उस हद तक कि जब हर चीज को बिल्कुल वो कहते हैं स्याह और सफेद ना हो जाए, हर किसी को एक एक चीज समझ में आ जाए। Hope sanity prevails. Thank you यावर बुखारी साहब, thank you. That's all I have time for. Thank you so much for my panel जिन्होंने किया। I know कि दायरे के 10 बजे का टाइम ऑकवर्ड होता है, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग इट। और यहाँ पे मुझे और मेरी टीम को भी इजाजत दीजिए। वी विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।